नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और आज हम करेंगे उसका चैप्टर द हैक ड्राइवर और उसी के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 में। और ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि ओलिवर लुटकिंस नाम का जो व्यक्ति है वो किस तरह से एक वकील को बेवकूफ़ बनाता है और उसे झूठ ही कह देता है कि उसका नाम तो बिल है, क्योंकि वकील उसको कहता है कि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने आया है। तो वो उसको बताता नहीं है कि वो स्वयं ही ओलिवर लुटकिंस है और बिल नाम से वो उसको पूरा दिन घुमाता रहता है। और जब दूसरी बार वापस जब वकील गाँव आता है तब उसको पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो पूरा दिन घूम रहा था वही वो व्यक्ति है जिसको वो ढूंढने आया था, जिसको उसको समन देना था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें से आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सही ऑप्शन को टिक करना होता है। व्हाट वाज हिज जॉब एज अ क्लर्क। एक क्लर्क की तरह उसका क्या काम था, यानी एक बाबू की तरह उस वकील का क्या काम था। टू टैकल विद पीपल, प्रेजेंट लीगल ब्रीफ्स, सर्व समन्स, नन ऑफ द अबव। तो वो समन देने आया था, इसलिए इसका आंसर होगा सर्व समन्स। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस कौन था। फ्रिट्स, गुस्ताफ, बिल और ग्रे। तो हमें पता है कि बिल खुद ही ओलिवर लुटकिंस था और वो बेवकूफ़ बना रहा था वकील को, तो इसका आंसर होगा बिल। अकॉर्डिंग टू बिल, यानी बिल के अनुसार, ओलिवर ओड हिम 50 सेंट्स फॉर अ गेम ऑफ। ओलिवर को उधार चुकाना था बिल को 50 सेंट का किस खेल के लिए। चेस, पोकर, हॉर्स रेस और गैम्बलिंग। हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो पोकर बहुत पसंद करता था और इसका आंसर यही है बी, यानी पोकर। द समन्स फॉर लुटकिंस वर फॉर व्हाट केस। वो जो समन था, यानी जो कोर्ट का आदेश था लुटकिंस के लिए, वो किस केस के बारे में था, यानी उसको किस लिए बुलाया गया था वहाँ पर। थेफ्ट, मर्डर, चीटिंग एज अ विटनेस। तो लुटकिंस को एक विटनेस के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था गवाही देने के लिए। What was Bill's other name? बिल का जो दूसरा नाम था वो क्या था। मैगी, ओलिवर ट्विस्ट, मैगपाई एंड मैग्न्यूसन। तो हमें पता है बिल का दूसरा नाम जो था वो था मैग्न्यूसन, क्योंकि वो बताता है जब वकील से मिलता है कि मेरा नाम बिल है और लोग मुझे मैग्न्यूसन भी पुकारते हैं, और असल में वो होता ओलिवर लुटकिंस ही है। Why is the lawyer sent to New Mullen? What does he first think about the place? जो वकील था उसको न्यू मुलन क्यों भेजा गया था, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। जो वकील था उसको न्यू मिलन भेजा गया था ताकि वो ओलिवर लुटकिंस नाम का जो व्यक्ति है उसको समन्स दे के आए, यानी कोर्ट का आदेश दे के आए। ही वॉज रिक्वायर्ड एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। उसकी ज़रूरत थी एक लॉ केस के मामले में, एक कानूनी केस था जिसके अंदर उसको गवाही के लिए बुलाया गया था। What does he first think about the place? सबसे पहले उसने जगह के बारे में क्या सोचा। He had expected this place to be a sweet and simple country village. सबसे पहले उसने उम्मीद करी थी कि ये जो जगह है, ये जो गांव है, ये एक साधारण सा गांव होगा, बहुत ही सिंपल, साधारण सा, सरल सा गांव होगा। He was disappointed, लेकिन वो निराश हो जाता है। To see rows of wooden shops and muddy street. लेकिन वहाँ पर मिट्टी की जो गलियाँ हैं उनको देखकर और लकड़ी की जो बनी हुई दुकानें होती हैं भद्दी से, उनको देख के वो निराश हो जाता है। Who befriends him? Where does he take him? यानी कौन था जो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था और वो उसको कहाँ कहाँ लेके गया। A hackman befriends the lawyer. एक हैकमैन जो था, यानी एक कोचवान जो था, उसने एक दोस्त की तरह व्यवहार किया वकील के साथ। ही इज़ रेड फेस्ड मैन ऑफ अबाउट 40 विद अ चीयरफुल एंड प्लीजेंट पर्सनैलिटी। वो लाल चेहरे वाला लगभग 40 साल का खुश मिजाज और बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का धनी था। फर्स्ट ही टेक्स हिम टू फ्रिट्स शॉप। सबसे पहले वो उसको फ्रिट्स की दुकान पर लेके गया। देन टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप। फिर गुस्ताफ की नाई की दुकान पर लेके गया। देन टू ग्रेज बार्बर शॉप। उसके बाद में वो उसको ग्रे की नाई की दुकान पर लेके गया। फ्रॉम देयर ही टेक्स हिम टू पूल रूम। उसके बाद में वो उसको जुए खाने में लेके गया। एंड अल्टीमेटली टू लुटकिंस मदर फार्म। और आखिरकार वो उसको लुटकिंस की जो माँ का जो फार्म हाउस था वहाँ पर लेके गया, यानी उसके खेत में लेके गया। What does he say about लुटकिंस?
लुटकिंस के बारे में वो क्या कहता है? बिल टेल्स द लॉयर दैट लुटकिंस इज अ केयरलेस डिसऑनेस्ट वॉन्डरर। बिल जो है वो बताता है वकील को कि जो लुटकिंस है वो लापरवाह, बेईमान और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान है। केयरलेस, डिसऑनेस्ट एंड वॉन्डरर। ही इज ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। हमेशा वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ही लाइक्स टू प्ले पोकर गेम। उसको जुआ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, ताश का खेल खेलना बहुत पसंद है। ही ओज मनी टू अ नंबर ऑफ पीपल। और उसने बहुत लोगों का वो ऋणी हो चुका है, यानी उनका पैसा उसको चुकाना है, उधार चुकाना है। What more does Bill say about Lutkins and his family? बिल लुटकिंस और उसके परिवार के बारे में और क्या क्या बताता है? बिल says more about Lutkins that he must have got the news that somebody was searching him. बिल कहता है लुटकिंस के बारे में कि उसको ये समाचार मिल गया होगा कि कोई उसकी तलाश कर रहा है। Therefore he must have hidden somewhere at his mother's farm. इसलिए वो कहीं ना कहीं जाकर अपनी माँ के खेत में कहीं ना कहीं जाकर वो छिप गया है। लुटकिंस मदर वॉज वेरी क्वेरलसम एंड शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन। और लुटकिंस की जो मदर थी वो बहुत ही लड़ाकू और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। इस तरह की प्रवृत्ति की वो महिला थी। Does the narrator serve the summons that day? क्या उस दिन समन देने में नरेटर कामयाब हो गया था? नो, नहीं। द नरेटर वॉज अनएबल टू सर्व द समन दैट डे। उस दिन नरेटर जो है वो समन देने में कामयाब नहीं हुए। ही वॉज इन लुटकिंस कंपनी द होल डे। पूरा दिन वो लुटकिन के साथ ही था। बट ही फेल टू आइडेंटिफाई। लेकिन वो उसको पहचानने में नाकाम रहे। एज ही हैड नेवर सीन और मेट हिम बिफोर। क्योंकि उसने पहले उसको कभी भी देखा नहीं था और ना ही वो उससे पहले कभी मिला था। हु इज लुटकिंस? लुटकिंस कौन है? लुटकिंस इज द हैक ड्राइवर इन whose company the lawyer spends the whole day at New Milan. लुटकिंस एक कोचवान है जो बग्गी चलाता है, जिसके कंपनी में यानी जिसके साथ उस वकील ने पूरा दिन न्यू मिलन में गुजारा। लुटकिंस इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू द लॉयर बाय द नेम ऑफ बिल। और लुटकिंस ने अपने आप को बिल नाम से परिचित करवाया था। उसने यह कहा था कि मेरा नाम बिल है। तो इस तरह से उसने अपना परिचय दिया था। When the lawyer reached New Milan, did Bill know that he was looking for Lutkins? जब वकील न्यू मिलन पहुंचता है तो क्या बिल जानता था कि वो उसको ढूंढने आया है? I don't think, मैं नहीं समझती। Bill knew that the lawyer was searching Lutkins, कि लॉयर जो है वो लुटकिंस को ढूंढ रहा था आफ्टर ही रीच न्यू मिलन, जब वो न्यू मिलन पहुंचा। तो इस बारे में बिल को कोई जानकारी नहीं थी। बिल केम टू नो इट when the lawyer himself told him that he had come to that place to find a man named Oliver Lutkins. बिल को इसके बारे में जानकारी तब हुई जब वकील ने खुद उसको ये बताया कि वो वहाँ पर ऑलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढने आया है। तो बिल को पहले से बिल्कुल नहीं पता था कि वकील वहाँ क्यों आया है। जब वकील ने खुद उसको बताया कि वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका नाम ऑलिवर लुटकिंस है और उसको समन देना है ताकि वो कोर्ट में पेश होए, उसकी गवाही चाहिए वहाँ पर, तब बिल को पता चला कि वो ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है। When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? आपको क्या लगता है कि कब बिल ने ये योजना बनाई होगी कि वो अब मूर्ख बना सकता है उस वकील को? I think Bill came up with his plan for fooling the lawyer when he knew that the lawyer didn't recognize Lutkins. मुझे लगता है कि ये जो योजना बनाई थी बिल ने बेवकूफ़ बनाने की वकील को, जब उसको ये पता चला, जब वो जान गया कि वो जो वकील है वो उसको पहचानता नहीं है। The lawyer also told Bill that he was in a hurry to go back by the afternoon train. और वकील ने उसको ये भी बताया था कि वो थोड़ा जल्दी में है, उसको वापस जाना है क्योंकि उसे दोपहर की ट्रेन पकड़नी है। तब उसने ये योजना बना ली कि क्यों ना इसको बेवकूफ़ बनाया जाए, ये मुझे ढूंढ रहा है लेकिन मुझे पहचानता नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वाई डिड द नरेटर गो टू न्यू मिलन विलेज? जो नरेटर हैं वो न्यू मिलन विलेज में क्यों जाते हैं? द नरेटर वेंट टू न्यू मिलन टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लुटकिंस। नरेटर जो हैं वो समन देने के लिए, कोर्ट का आदेश देने के लिए जाते हैं न्यू मिलन में, और वो देने जाते हैं ऑलिवर लुटकिंस को। हिज फर्म नीड्स हिम एज विटनेस इन अ केस। उसकी जो फर्म थी उसको
ओलिवर लुटकिंस को एक केस के सिलसिले में गवाह के रूप में वहाँ पे बुलवाना था, तो उसकी वहाँ ज़रूरत थी। How was the appearance of Oliver Lutkins? Oliver Lutkins दिखने में कैसा था? Oliver Lutkins was red-faced, jovial, a bit fat and about 40 years old. Oliver Lutkins का लाल रंग का चेहरा था, वो थोड़ा सा मोटा था और उसकी लगभग 40 साल उम्र थी और काफ़ी हंसमुख स्वभाव का था। His clothes were dirty and shabby. उसके कपड़े जो थे थोड़े गंदे और भद्दे थे, फटे पुराने से थे। Why did the narrator hate his work? नरेटर को अपना काम पसंद क्यों नहीं था? He hated him because he had to go to dirty and shadowy corners of the city in his search. उसको ये काम इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसको जाना पड़ता था शहर की गंदी और भद्दी गलियों में और कोनों में, इसलिए उसको ये काम पसंद नहीं था। Why was the narrator disappointed on reaching New Mullen? न्यू मुलन पहुंचने के बाद में जो नरेटर हैं वो क्यों डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश क्यों हो जाते हैं? He was disappointed to see mud in streets and wooden shops painted with sour brown color. वो निराश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो पूरी पूरी मिट्टी से भरी हुई हैं और वहाँ पे लकड़ी की दुकानें हैं जिनके ऊपर सोर ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ है, वो भी आधी जगह किया हुआ है, आधी जगह नहीं किया हुआ और भद्दा सा लगता है उसको, तो इसलिए वो थोड़ा निराश हो जाता है। नेम द प्लेसेस नरेटर एंड हैक ड्राइवर विजिटेड टू फाइंड लुटकिंस। लुटकिंस को ढूंढने के लिए नरेटर ने और कोचवान ने कौन कौन सी जगहों पे वो लोग गए, यानी कौन कौन सी जगहों पे उन्होंने विजिट किया, कहाँ कहाँ वो उसको ढूंढने के लिए गए, दोनों जने, नरेटर एंड द हैक ड्राइवर यानी कोचवान। दे विजिटेड फ्रिट्स शॉप, सबसे पहले वो फ्रिट्स की दुकान पे गए, फिर गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, उसके बाद गुस्ताफ की नाई की दुकान पे गए, देन ग्रेज शॉप एंड नेक्स्ट डे पूल रूम, फिर वो ग्रे की शॉप पे गए और उसके बाद में वो पूल रूम पर यानी जुए खाने में भी गए, एंड फार्म ऑफ ओलिवर्स मदर, और ओलिवर की जो माँ है उसके खेत में भी गए। दे विजिटेड फ्रिट्स शॉप, गुस्ताफ बार्बर शॉप एंड देन ग्रेज शॉप एंड नेक्स्ट डे पूल रूम एंड फार्म ऑफ ओलिवर्स मदर। तो इस तरह से एक एक करके वो आगे बढ़ते रहे। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ लुटकिंस मदर विद द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर, यानी जो लुटकिंस की माँ थी उनका किस तरह का बिहेवियर यानी बर्ताव था कोचवान के साथ। शी स्क्रीम्ड एंड रैन आफ्टर हिम विद अ हॉट आयरन रॉड, वो चिल्लाई और भागी उसके पीछे एक लोहे की सलाख लेके। शी लाफ्ड व्हेन दे वेंट अप, शी लाफ्ड व्हेन दे वेंट बैक, और वो हंसी जब वो लोग वापस चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द पीपल एट द लॉ फर्म रिसीव द लॉयर आफ्टर ही फेल्ड टू सर्च लुटकिंस, यानी जो वकील जब नाकाम हो गया लुटकिंस को वो समन देने में, तब उसकी जो फर्म के जो लोग थे उन लोगों का कैसा व्यवहार था, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया करी। द चीफ ऑफ द लॉ फर्म स्कोल्डेड हिम, जो लॉ फर्म का जो चीफ था वो उसके ऊपर चिल्लाया, उसने उसके ऊपर नाराजगी व्यक्त करी। ही कमांडेड हिम टू गो अगेन विद अ पर्सन हु रिकॉग्नाइज लुटकिंस, और उसने उसको आदेश दिया कि वो एक व्यक्ति को साथ लेके जाए जो कि लुटकिंस को पहचानता है। हाउ डिड द नरेटर गेट हिज लंच, नरेटर को अपना लंच कैसे प्राप्त हुआ, यानी उसको दोपहर का खाना कैसे प्राप्त हुआ। द नरेटर गॉट हिज लंच कुक्ड बाय हैक ड्राइवर्स वाइफ, इट विल कॉस्ट हिम $50। जो नरेटर था उसको जो खाना मिला था वो जो कोचवान था उसकी बीवी ने बना के उन लोगों को दिया था और उसके उन लोगों को खाली $50 ही पे करने पड़े थे। वाई वॉज द नरेटर प्लीज विथ बिल, जो नरेटर है वो बिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों हो गया था, वो क्यों उससे इतना ज़्यादा खुश था। बिल गेव हिम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द विलेज, सबसे पहली बात उसने बहुत ही कीमती जानकारी दी थी अपने गांव के बारे में नरेटर को। ही अकम्पनीड हिम एंड गेव हिम फुल सपोर्ट, और दूसरा वो उसके साथ साथ रहा, उसको कंपनी दी थी और साथ में वो पूरे गांव में उसको अपने साथ लेके घूमा था और उसकी मदद करी थी और उसको सपोर्ट भी किया था ताकि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ सके। तो पूरा उसकी एक बहुत ही अहम भूमिका थी पूरे दिन में बिल की वकील के साथ, क्योंकि उसने उसको एक मित्रवत तरीके से हैंडल किया, उसको एक दोस्त की तरह माना और उसी तरह से उसको पूरा गांव घुमाया, ऐसा मानना था वकील का।
वाई कुड द हैक ड्राइवर एंड द लॉयर नॉट फाइंड लुटकिंस, की जो कोचवान था वो और वकील लुटकिंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए। दे फेल टू सर्च लुटकिंस, वो नाकाम हो गए लुटकिंस को ढूंढने में, बिकॉज क्योंकि द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस, क्योंकि हैक ड्राइवर जो खुद था वो ही लुटकिंस था। द फन लविंग लुटकिंस ड्यूप्ड हिम, और मजाक करने वाला ये जो लुटकिंस था उसने उसको धोखा दिया था, उसको मूर्ख बना दिया था, उसको ठग लिया था, एक तरह से कह सकते हैं। तो पूरी चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से ओलिवर लुटकिंस खुद बिल बन जाता है और बेवकूफ़ बनाता है वकील को, तो वो कैसे ढूंढ पाता वकील उसको, क्योंकि उसको वो पहचानता भी नहीं था। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इनको पढ़िएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।